मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मजे में हो ना आप सब? ओके, तो आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं और इंग्लिश में कर्सिव एच एंड आई सीखेंगे। कर्सिव एच एंड आई, क्योंकि कल हमने सीखा जी, जी कर्सिव में सीखा ना। ओके, तो आज हम एच और आई स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक हियर, यहाँ पे एच से कौन कौन से वर्ड होते हैं वो देखते हैं और फिर एच कैसे लिखा जाता है वो हम देखते हैं। अच्छे से ध्यान से देखना कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक आपको लिखना है। ओके, तो एच फॉर क्या होता है? व्हाट इज दिस? आपको पता है ये क्या है? कौन सा पिक्चर है? वेरी गुड, हाउस। एच फॉर हाउस। क्या है? हाउस। आप भी सब हाउस यानी अपने अपने घर में रहते हो ना, तो एच फॉर हाउस। अब एच कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो क्या करेंगे? एच को लिखना है, ये वाली जो फर्स्ट पिंक कलर की लाइन है, तो सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहां तक ही लिखना है, वहां तक ही लिखना है। नीचे वाली लाइन में जाना चाहिए नहीं। ये 1, 2 और 3 लाइन में ही लिखना है आपको, पिंक लाइन और ये 2 ब्लू लाइन। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो पहले क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे? ऊपर ये पिंक वाली लाइन तक ले जाना है। इस तरह से आपको पिंक वाली लाइन तक ले जाना है। फिर क्या करेंगे? ये पिंक वाली लाइन तक ले गए, फिर यहां से नीचे आना है, स्टैंडिंग लाइन करते। स्टैंडिंग लाइन हो गई। अब ये जो ब्लू लाइन है ये स्टैंडिंग लाइन की ना, तो वहां से ये वाली जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है वहां तक जाना है, कर्व करना है स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा मोड़ना है। तो ये बन गया हमारा एच। फिर से क्या करेंगे? ये वाली जो ब्लू लाइन है पिंक लाइन तक ले जाना है। फिर क्या करेंगे? ये यहां से नीचे स्टैंडिंग लाइन करेंगे ब्लू लाइन तक, और फिर ब्लू लाइन वाली जो है वहां से ऊपर जाके इस तरह से कर्व करना है। तो बन गया हमारा एच। ओके, क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे स्लैंटिंग लाइन करके, फिर वापस आएंगे स्टैंडिंग लाइन करके। स्टैंडिंग लाइन से थोड़ा ऊपर ब्लू लाइन तक जाना है, कर्व करना है, फिर से स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व। तो ये बन गया हमारा एच। और कर्सिव में हमने एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी? कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं और फिनिश ना हो जाए तब तक हमारा हाथ उठना चाहिए नहीं। मैंने तो क्यों उठाया? क्योंकि आपको पता चले कि कहाँ तक कौन सी लाइन तक आपको क्या करना है, ताकि जब आपको आ जाए तब आपको स्टार्ट करके फिनिश ना हो तब तक हाथ उठाना नहीं है। इसका खास ध्यान रखना है। चलो फिर से मैं बताऊं, एक एक लेते हैं। चलो क्या करेंगे? पहले ब्लू लाइन से पिंक लाइन तक कर दिया इस तरह से, फिर ये वाली यहां तक किया ना, फिर यहां से कर्व करके थोड़ा स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन तक। समझ में आ गया? फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन कर दी, यहां तक तो हो गया। फिर ये जो ब्लू वाली सेकेंड वाली लाइन है वहां से स्टैंडिंग लाइन बैक जाना है, और फर्स्ट वाली जब तक आए नहीं तब कर्व करके नीचे फिर से स्टैंडिंग लाइन बनानी है और हो गया एच। फिर से स्लैंटिंग लाइन,
सोचना कि ये किसका पिक्चर है और मुझे बताना। चलो, व्हाट इज दिस? ये क्या है, किसका पिक्चर है? किस किस को पता है बोलो तो। वेरी गुड, हॉर्स। क्या है ये? हॉर्स। सबने देखा है ना, बहुत तेज भागता है ना। हाँ, बहुत ही तेज भागता है। और ये क्या है? ये भी आप सबने देखा होगा, एरोप्लेन देखा है ना सब, वैसे ही ये आकाश में उड़ता है। तो क्या है ये? हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर, है ना, देखा है ना। हाँ, तो H फॉर हॉर्स, H फॉर हेलीकॉप्टर, H फॉर हाउस। तो आपको इस तरह से सारे वर्ड याद रखने हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। चलो अब हम फिर से लिखना शुरू करते हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाता है H को। तो पहले क्या करेंगे, ब्लू लाइन से पिंक लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर वापस स्टैंडिंग लाइन से ऊपर जाना है ब्लू लाइन तक और हो गया हमारा H। फिर से ये वाली लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन से वापस ब्लू लाइन तक जाना है, ब्लू लाइन से थोड़ा कर्व करके फिर से स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा मुड़ना है, हो गया H। फिर से H कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन से वापस ब्लू लाइन तक, फिर कर्व, स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा ऐसे मोड़ना है। फिर से स्टैंडिंग लाइन से बैक जाएंगे ब्लू लाइन तक, कर्व, फिर से स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा मोड़ना है। तो ये बन गया हमारा H। चलो, कौन बताएगा कि कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक लिखना है? H को कौन सी लाइन से लिखेंगे? पिंक लाइन से सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहां तक लिखना है। वेरी गुड। और स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट कहां से करेंगे हम? वेरी गुड, सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहां से स्टार्ट करके कहां जाएंगे? फर्स्ट पिंक लाइन तक, फिर थोड़ा ऐसे मोड़ के क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन। फिर स्टैंडिंग लाइन जो ब्लू लाइन है सेकंड नंबर की, वहां से बैक आना है फर्स्ट लाइन तक, फिर क्या करना है? कर्व करके फिर से स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा इस तरह से मोड़ना। बन गया H फॉर हाउस। फिर से पिंक लाइन तक स्टैंडिंग लाइन से बैक ब्लू लाइन तक और इस तरह से मोड़ना है। H फॉर हॉर्स। फिर से H फॉर हाउस, H फॉर हेलीकॉप्टर। ये बन गया हमारा H। एकदम इजी है ना, आप सब कर पाओगे, मुझे पता है अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से ध्यान से देखा है ना सबने, तो अच्छे से कर पाओगे। अब दूसरा लेटर है हमारा I। तो ये तो एकदम इजी है। इसको तो सिर्फ ये दो ब्लू लाइन है उसके बीच में ही लिखना है और कुछ करना नहीं है। कैसे करते हैं देखिए। तो ब्लू लाइन तक ऊपर जाना है इसे स्लैंडिंग लाइन करके, फिर वहां से वापस आना है और थोड़ा मोड़ना है। ये बन गया हमारा I। तो बिंदी ऊपर करनी, तो ये बन गया I फॉर आइसक्रीम। फिर से ब्लू लाइन तो फिर वापस और मोड़ना है। ये बन गया I फॉर आइसक्रीम। ब्लू लाइन तक जाएंगे, नीचे आएंगे, ये बन गया I फॉर आइसक्रीम। एकदम इजी है, सबको अच्छे से आएगा।
फिर से ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक, फिर वापस आएंगे और मोड़ना है और ऊपर बिंदी। आई फॉर आइसक्रीम, इस तरह से सारे आई आपको लिखने हैं और ऊपर बिंदी लगानी भूलना नहीं है, वरना वो गलत हो जाएगा। तो आई फॉर आइसक्रीम लिखा हमने। और आई से दूसरा क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है। आई फॉर आइस भी होता है, बर्फ, पता है? नहीं पता था। ओके, तो अब पता चल गया ना कि आई से क्या होता है? आइस, बर्फ भी होता है, एकदम ठंडा ठंडा होता है, कूल कूल। हाथ में रखो तो हाथ भी हम ले लेते हैं क्योंकि ठंडा लगता है ना? और बर्फ गोला खाते हो ना आप सब? आइसक्रीम तो खाते ही हो, पर बर्फ गोला भी खाते हो, है ना? बर्फ गोला खाते हो ना? कौन कौन खाता है? हाँ, सब खाते, समर में खाते। विंटर में खाए तो सर्दी हो जाएगी। आइसक्रीम भी विंटर में खाए तो सर्दी हो जाएगी, तो समर में ही आइसक्रीम और बर्फ गोला खाना है। ओके, तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस। और आपकी जो वर्कबुक है इंग्लिश की, ये वर्कबुक में आई दिया गया है। तो आई से इंक भी होता है, शाइन। तो आई से इंक भी होता है। तो आपकी वर्कबुक में यहाँ पे आई लिखना है और यहाँ पे एच लिखना है। जैसे मैंने बताया वैसे आपको कॉपी करके लिखना है। तो चलो अब सारे दूसरे आई जो है बाकी है वो लिख लेते हैं। आई फॉर आइसक्रीम, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक, ब्लू लाइन से वापस, इस तरह से कर्व और बिंदी बन गया आई। ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक वापस आएंगे, कर्व करेंगे और ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बन जाता है हमारा आई। तो आई से आइसक्रीम। फिर से एक बार कौन बताएगा मुझे कौन सी लाइन में आई लिखेंगे? कौन सी लाइन में लिखेंगे? वेरी गुड, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक लिखना है। क्या करेंगे? सेकंड नंबर की जो ब्लू लाइन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जाएंगे ब्लू लाइन तक, फिर वापस, और ये बन गया आई। और ऊपर बिंदी लगाना भूलना नहीं है। आई से आइसक्रीम, आई से आइस, बर्फ, और आई से इंक, शाही। ये बन गया आई। तो इस तरह से एच और आई आपकी इंग्लिश की नोटबुक और वर्कबुक दोनों में ही लिखना है। नहीं पता चलता है तो मम्मी या पापा की या किसी बड़े की हेल्प लेके लिखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं एच से क्या क्या होता है। एच फॉर हाउस, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हेलीकॉप्टर और एच फॉर हैन भी होता है। एच फॉर हैन भी होता है। और आई से क्या क्या होता है? आइसक्रीम, आई से आइस और आई से इंक भी होता है। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।